मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। महाराष्ट्र इस वक्त भीषण बारिश की मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुंबई से लेकर कोंकण, पालघर, रायगढ़ और नासिक तक जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल सिचुएशन यानी अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा बताया है। मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। मुंबई के मानसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मानसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते हैं करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे हैं। कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के डिजास्टर कंट्रोल रूम में हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। इस बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मकसद था रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करना, राहत कार्यों में तेजी लाना और प्रभावित इलाकों में संसाधनों की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 24 घंटे महाराष्ट्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। खासकर नासिक और त्र्यंबकेश्वर इलाके में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के इनपुट के मुताबिक कुछ इलाकों में लगभग 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पालघर और वसई विरार की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। हाई टाइड की वजह से समुद्र किनारे वाले इलाकों में खतरा और बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं रायगढ़ और वेस्टर्न घाट क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई जगह भूस्खलन की घटनाओं को जन्म दिया है। मुंबई गोवा हाईवे के कशेड़ी घाट में लैंडस्लाइड हुई है, जबकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर करीब 100 टन मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। राहत की बात यह है कि रेस्क्यू टीमें और मशीनरी लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी हुई हैं। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर भी कई जगह भूस्खलन के कारण ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। कई ट्रेनें रद्द की गईं, कुछ का रूट बदला गया और कई ट्रेनों को रीशेड्यूल करना पड़ा। इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ा। बारिश का कहर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक चौल का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। इसके अलावा पेड़ गिरने की घटनाओं में भी जानमाल का नुकसान हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भारी बारिश और खराब मौसम के चलते करीब 1 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य तौर पर पूरे मॉनसून सीजन में मुंबई में लगभग 800 पेड़ गिरने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही दिन में करीब 300 पेड़ गिर गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना असामान्य और खतरनाक बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई जगह अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को पेड़ों, कमजोर इमारतों, होर्डिंग्स और अस्थायी ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दिन स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला शाम तक मौसम की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निजी कंपनियों और दफ्तरों से अपील की है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करें। संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर बेहद ज़रूरी न हो तो घरों से बाहर निकलने से बचें। उनके मुताबिक 8 तारीख तक मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती है और प्रशासन हर पल हालात पर नज़र रखे हुए है। अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो एक महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे
इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी। इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेस को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग महाराष्ट्र के ये सारे इलाकों की बात देखेंगे तो कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। उधर विधानसभा में विपक्ष ने बारिश से हुई मौतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हालिया लैंडस्लाइड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं और जहां की कोई कमी नजर आएगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अत्यधिक बारिश जैसी असाधारण परिस्थितियों के बावजूद राज्य की मशीनरी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आने वाले 24 घंटे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, लगातार जारी रेड अलर्ट और भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ऐसे में नागरिकों से अपील है कि अफवाहों से बचें, प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। मौसम और राहत कार्यों से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.